बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा जैम जो है, मैंगो जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आम का जैम, जो कि मैंने कच्चे आम लिए हैं। आधा किलो करीब मैंने आम लिए हैं और इन तमाम का अब हम छिलका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आम के छिलके मैंने अच्छी तरह से उतार लिए हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जितने छोटे पीसेस करेंगे उतना ही ये आसानी से बनेगा जैम हमारा। गुठली में अलग कर दूंगी और छोटे छोटे पीसेस में हम इन्हें कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने देगची में ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी और इसे मैंने चूल्हे के ऊपर देगची को रख दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए आम और इन्हें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। अच्छी तरह से कुक करेंगे हम इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम को हमने जो पानी इसमें डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है और इसे मैंने रेडी कर लिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और इसे स्टेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली है। छन्नी आपने बिल्कुल बारीक भी नहीं लेनी और बिल्कुल जिसके सुराख मोटे हों वो भी नहीं, दरमियाने साइज़ के सुराख हों, और इससे हम अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और इसमें मैंने कुछ किया है स्टेन। इससे क्या होगा कि हमारा जैम बनाने के लिए जो है बिल्कुल गूदा वो अलग हो जाएगा, जिससे जो पल्प है जिसका हमने जैम बनाना है और जो मोटी वाली साइड है, मोटी वाली है, वो हम रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। इसी तरह हम इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैम के लिए जो मैंने पल्प है बिल्कुल रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं बाउल में। और ये हमारे पास छन्नी में मोटा मोटा हिस्सा रह गया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम रिमूव कर देंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो ले ली है और इसमें मैंने जैम डाल दिया है, मैंगो जो हमने तैयार किया था पहले। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। एक कप चीनी इसमें काफ़ी है, ना बहुत ज़्यादा इसकी मिठास होगी, बिल्कुल नॉर्मल मिठास के लिए 1 कप चीनी काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी और इस्तेमाल कर लीजिए। चीनी को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसका फ्लेम ऑन करेंगे चूल्हे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैम को कितनी देर तक पकाना है। जब तक चीनी का पानी, जो चीनी पानी छोड़ती है, वो खुश्क ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैम हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी हमें इसे किस कंडीशन में रखना है। ये देखें,
इस तरह गिरेगा जब प्लेट में आप निकाल के देख लें या किसी भी बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारा जैम बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है। इस तरह आप इसे प्लेट में गिरा के देख लें, अगर फैले ना तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अगर थोड़ा सा फैले तो थोड़ा सा मज़ीद पका लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा जैम जो है, मैंगो जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते तो आप इस जैम को इस तरह बना के जिस तरह हमने बनाया है ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे आपके घर वाले। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।